करिए एनडीए 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी एनडीए खड़गवासला पहुंचे। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद साथियों, शील्ड डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि 21 अप्रैल को एनडीए का एग्ज़ाम है, तो हम लोग ज्योग्राफी के लिए किस प्रकार से रणनीति अपनाएं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकें। आपको पता भी होगा, अगर आप पिछले पेपर्स देख रहे हों तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं, और वो साथियों फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। यानी कि अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे तो ये 3 सेगमेंट में पूरा ज्योग्राफी बटा हुआ है। अब हमें ये रणनीति अपनानी है कि किस तरीके से बचे हुए 30 दिन में हम ऐसी तैयारी करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। तो साथियों, अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी का, तो हमें कौन सा पोर्शन विशेष करके देखना होता है। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें साथियों, तो यहां पर हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में 3 सेगमेंट आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी। यानी कि साथियों जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है जलवायु विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है भू आकृति विज्ञान और ओशनोलॉजी का मतलब है समुद्र विज्ञान। आपको सबसे अब 30 दिन में अगर तैयारी करनी है तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेगमेंट है और क्लाइमेटोलॉजी का सेगमेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है। जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेगमेंट है साथियों, इसमें 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो, जिसको आपको पढ़ना है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो को समझेंगे तभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को भी अच्छे से पढ़े होंगे। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, और साथ में ये एसेसरी टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्लाइमेटोलॉजी में हम कौन से सेगमेंट को पढ़ें कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन क्लियर हो जाए। तो साथियों इसमें विंड चैप्टर को, एटमॉस्फेरिक लेयर, वायुमंडलीय परतें, एटमॉस्फेरिक लेयर इसको देखना है, वायुमंडलीय परतों को देखना है, विंड टॉपिक को देखना है, एटमॉस्फेरिक लेयर, और साथियों साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। हालांकि ये विंड के ही पार्ट में आता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको स्किप कर दो, इसलिए मैं इसको अलग से ही लिख दे रहा हूं, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप साथियों मैपिंग की अगर हम बात करें तो मैपिंग में आप कुछ सेगमेंट को ही देखिए, जैसे ग्रासलैंड्स, घास भूमियां, ग्रासलैंड्स को आपको विशेष करके देखना है। दूसरा, इसमें ओशनिक करंट, महासागरीय धाराओं को आपको देखना है, महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट्स को आपको देखना है। अब हम ये मैपिंग से आपको 2 सेगमेंट से क्वेश्चंस ज्यादातर मिल जाएंगे, इसको कर लेना है। इंडियन ज्योग्राफी में 3 सेगमेंट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक तो फिजिकल पार्ट, यानी कि भौतिक मतलब जो इंडियन ज्योग्राफी के 5 भौतिक भाग हैं, जैसे हिमालय रीजन हुआ, ग्रेट प्लेन ऑफ द इंडिया हुआ, आइलैंड्स ऑफ द इंडिया हुआ, इस तरीके से 5 भाग हैं जिनको आपको पढ़ना है, भौतिक पार्ट है उसके। ड्रेनेज पार्ट, यानी कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि रिवर के बारे में आपको पढ़ना होगा। रिवर के बारे में केवल यही नहीं कि हिमालय की रिवर और पेनिनसुलर रिवर, आपको यह भी देखना पड़ेगा कौन सी नदियां पूर्ववर्ती हैं, यानी कि एंटीसीडेंट हैं, कौन सी नदियां नई हैं, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं सुपर इंपोज्ड, या इसको आप अनुवर्ती, परानुवर्ती, इस तरीके से की नदियों को भी आपको पढ़ना होगा। और तीसरा जो सेगमेंट है साथियों, क्लाइमेट पार्ट को आपको अनदेखा नहीं करना है। तो ये 3 पार्ट इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 मैपिंग आपको सीखनी है। ओशनोलॉजी का सेगमेंट आप छोड़ सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में जो सेगमेंट हमने कहा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये साथियों, अगर इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करेंगे तो आपका एनडीए जो आपका ये 21 अप्रैल को होने वाला है, ये बढ़िया से आपका हो जाएगा। थैंक यू।